बेटा आज अपन चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर लिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी थे चैप्टर नंबर 2 के वो मैंने उसकी वीडियो बना दी है। मैं उसका लिंक आपको वापस दे दूंगा इस वीडियो में। इस चैप्टर में बेटा ये चैप्टर अपना 5 to 6 मार्क्स लेगा बोर्ड्स में। क्लियर? इस चैप्टर में पढ़ना क्या है अपन को, तो बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिमाग में कुछ आए तो बेटा एक ही चीज है, अपनी बॉडी। ये बायो का चैप्टर बेटा है ना, तो बायो के जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो एनिमल्स की बॉडी पे डिपेंड होते हैं और अपन भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो या प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। ये जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है ये दोनों पे डिपेंड करेगा, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अपनी बॉडी को कंट्रोल कौन करते हैं, तो जो एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं अपने अंदर नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके कारण अपनी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं अपन। क्लियर? और हार्मोनल सिस्टम होता है। बट प्लांट्स में केवल हार्मोन सिस्टम ही होता है, उसके अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं प्रेजेंट है। क्लियर? तो प्लांट्स तो हार्मोन्स के थ्रू ग्रोथ करते हैं और कोई एक्शन भी या रेस्पॉन्स भी देते हैं। जैसे मैंने गर्म पानी में हाथ डाल दिया तो मैं फटाफट रेस्पॉन्ड जो कर रहा हूँ वो किसके कारण कर रहा हूँ, नर्व्स के कारण, यानी नर्वस सिस्टम के कारण। क्लियर? और मेरी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है वो किसको रेस्पॉन्ड कर रही है, हार्मोन्स के कारण। जो केमिकल्स अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हार्मोन्स, ठीक है, उसके कारण अपनी ग्रोथ वगैरह होती है। तो वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट अपने एनिमल्स में दोनों करते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम भी करता है और हार्मोनल सिस्टम भी करता है। बट प्लांट्स में केवल एक ही सिस्टम होता है, हार्मोनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम नहीं होता है। क्लियर? तो आज मैं आपका टॉपिक जो स्टार्ट करने वाला हूं वो एनिमल्स का हार्मोन स्टार्ट करूंगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, इसका फिक्स है क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएगा बोर्ड्स में। शिवम सर गारंटी दे रहे हैं और हर साल आता है, ऐसी कोई भी डाउट वाली बात नहीं है कि चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं। आप किसी भी टीचर को पूछ लीजिएगा, आपको टीचर यही बोलेगा कि ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। और इस साल भी 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था हार्मोन्स का। क्लियर? तो आइए अपन हार्मोन से स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट है बेटा हार्मोन्स होते क्या हैं, हार्मोन्स बनते किससे हैं, तो बेटा ग्लैंड्स, ठीक है, इनको बनाती कौन है, ग्लैंड्स बनाती है। इन हार्मोन्स को सीक्रेट कौन करती है, ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंड्स भी बेटा 2 तरह की होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। दोनों का एक एक एग्जांपल देके अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है क्या? एंडोक्राइन बेटा है, एंडोक्राइन वो होती है जो डक्टलेस होती है, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड्स को बोलते हैं एंडोक्राइन, और जिनके अंदर डक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन। जैसे एक्सोक्राइन का एग्जांपल है सलाइवरी। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो सलाइवा को डक्ट्स के थ्रू ले जाती है। बट एंडोक्राइन में अगर बात करें जैसे ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन किसी डक्ट के थ्रू नहीं जाता है, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है। यानी जो हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में फ्लो कराती है उसको बोलते हैं एंडोक्राइन, और जो नहीं कराती वो क्या हो गई, एक्सोक्राइन। क्लियर? ब्लड स्ट्रीम में अगर डायरेक्ट जाएंगे, जैसे सिंपल एक मीनिंग से आप समझिए, एक होता है गोली लेना, मैं बीमार हूं गोली लूंगा, ठीक है, गोली का इफेक्ट क्या आता है, धीरे धीरे आता है। बट एक इंजेक्शन लेना, इंजेक्शन क्या जाएगा, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और उससे फटाफट रिकवर होंगे, वही चीज है। एंडोक्राइन ग्लैंड वही ग्लैंड है जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती है। क्लियर? नेक्स्ट अपन को इस चैप्टर में केवल एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही पढ़नी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं पढ़नी है, तो आप खुश हो जाइए, एंडोक्राइन ग्लैंड ही पढ़नी है आपको। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बहुत सारी है, 9 तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपन को इस चैप्टर में पढ़नी है। तो मैं नंबर वाइज स्टार्ट करता हूं बेटा। फर्स्ट जो ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन फर्स्ट ग्लैंड बेटा पढ़ते हैं अपन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता क्या है बेटा, देखो बेटा हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है ये अपने ब्रेन में प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट होती है, ब्रेन में। अब इसका काम क्या है, तो फर्स्ट में वर्ड्स नोट्स के टाइप बना के दे देता हूं आपको। प्रेजेंट इन ब्रेन, पहली चीज कहां प्रेजेंट है, ब्रेन में। दूसरे, ये कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है, क्लियर, तो ये 2 हार्मोन रिलीज करती है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, 2 तरह के हार्मोन रिलीज करती है, रिलीजिंग और इनहिबिटरी। थर्ड इसका काम क्या होता है,
कि मतलब ये कर क्या रही है, तो बेटा ये क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। इसका फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक और ग्लैंड है जो अपने ब्रेन में प्रेजेंट होती है। क्लियर, ये तीन चीजें, ये हाइपोथैलेमस आपकी कंप्लीट होगी बेटा, बस इतना सा ही पढ़ना था। ब्रेन में प्रेजेंट होती है। सेकेंड, दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है, रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन। थर्ड फंक्शन क्या है इसका, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल। नेक्स्ट, अब हाइपोथैलेमस के बाद दूसरी ग्लैंड कौन सी है, दूसरी ग्लैंड बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड ही, ठीक है। सेकेंड अपन पढ़ते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, मैं आपको इजीली समझा देता हूं। बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में प्रेजेंट होती है। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। पहली चीज ये ब्रेन में प्रेजेंट, दूसरी चीज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या है, अपनी हाइट वाला हार्मोन। कोई पर्सन की हाइट कम रहती है, किसी की बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, वो इस हार्मोन की वजह से। ये सीक्रेट ज्यादा होगा तो वो गिगेंटिज्म बनेगा यानी राक्षस, और कम होगा तो बोना रह जाएगा, ड्वार्फिज्म, ठीक है। इसके अगर एक्सेस में होगा तो गिगेंटिज्म, ठीक है, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और कम होगा, ठीक है, शॉर्टेज में होगा ये, तो इससे बन जाएगा ड्वार्फिज्म। क्लियर, एक्सेस होगा तो गिगेंटिज्म और शॉर्टेज होगी इसकी तो क्या बनेगा, ड्वार्फिज्म। नेक्स्ट बेटा है, अब इसका काम यही है कि अपनी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है, तो इसका फंक्शन है हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। क्लियर, अपनी हाइट को इंक्रीज करना किसका काम है, पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट बेटा थर्ड नंबर की जो ग्लैंड है, थर्ड बेटा है थायराइड ग्लैंड। थायराइड नाम सुना है, बीमारी भी होती है, ठीक है, ये डिजीज भी है थायराइड। थर्ड बेटा है थायराइड। ये थायराइड ग्लैंड होता क्या है, बहुत सिंपल है बेटा, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, नेक में, गले में। अपने गले में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये हार्मोन कौन सा सीक्रेट करती है, थायरॉक्सिन। और ये एग्जाम में आया था इस साल कि एक आपको फंक्शन बताना था थायरॉक्सिन का, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। ये किस में हेल्प करती है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, इनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। क्लियर, अब थायराइड ग्लैंड से अपन को एक डिजीज भी होती है, अगर इस थायरॉक्सिन हार्मोन की शॉर्टेज बढ़ जाए, यानी ये हार्मोन कम हो जाए, तो यहाँ पे एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं नेक में गोइटर। नाम सुना होगा आपने। ये गोइटर डिजीज जो होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से होती है, ठीक है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन की क्वांटिटी अगर कम होती जाएगी बॉडी में तो गोइटर हो जाता है। अब इस गोइटर का इलाज क्या है, नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट। अगर आप आयोडाइज्ड सॉल्ट लेंगे तो थायरॉक्सिन में बनाने में हेल्प करेगा, जिससे आपको गोइटर नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाई आयोडाइज्ड सॉल्ट इज नेसेसरी, क्योंकि वो थायरॉक्सिन बनाने में हेल्प करती है, जिससे गोइटर डिजीज नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट बेटा फोर्थ अपना है ग्लैंड, फोर्थ ग्लैंड है बेटा पैराथायराइड। बहुत सिंपल है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, ये ग्लैंड इतनी छोटी छोटी है बेटा। आपको लग रहा होगा यार सर तो बहुत बड़ा बड़ा ऐसे ऐसे पढ़ा रहे थे यार, ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत छोटी छोटी ग्लैंड है। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड। क्या होती है बेटा, तो ये जो ग्लैंड है वो पैरा हार्मोन सीक्रेट करती है, ये भी नेक में प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है, पैरा हार्मोन, ठीक है, ये सीक्रेट करती है। थर्ड, ये क्या करती है, रेगुलेट, अपनी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट करती है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल। अगर ये नहीं होगा तो अपने दांत हड्डियां सब कमजोर हो जाएगी बेटा। तो अपने कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट कौन करती है, पैराथायराइड ग्लैंड। क्लियर, और पैरा हार्मोन नाम होता है उसका, ठीक है। फिफ्थ जो है बेटा, फिफ्थ बहुत सिंपल है, फिफ्थ तो आपने बहुत सुना होगा, फिफ्थ है बेटा पेनक्रियास।
पेनक्रियास कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टमक के पास, नियर द स्टमक। क्लियर। सेकंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, दो हार्मोन है बेटा, दोनों का मतलब भी समझा देता हूँ। और थर्ड इसका फंक्शन क्या होता है? देखो, इंसुलिन सुना होगा आपने, इंसुलिन के इंजेक्शन लेता है डायबिटिक पर्सन। क्यों? इंसुलिन क्या करती है? ब्लड शुगर के लेवल को लो करती है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करती है? लो। और ग्लूकेगॉन क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब जब अपनी ब्लड शुगर इंक्रीज होती है तो अपनी बॉडी इंसुलिन सीक्रेट करती है, जिससे क्या होता है? ब्लड का लेवल क्या हो जाता है? शुगर जो प्रेजेंट है ब्लड में वो कम हो जाने लग जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? वो कम नहीं होती, तो वो इंसुलिन की वजह से, यानी अपनी बॉडी इंसुलिन सीक्रेट करना बंद कर देती है। क्लियर। जिसके कारण उस पर्सन को क्या होती है? शुगर लेवल इंक्रीज होता जाएगा और वो उसको एक डिजीज होती है जिसका नाम है डायबिटीज। ग्लूकेगॉन इंक्रीज होता जा रहा है, ये शक्कर को कम, शुगर को कम करने का काम करता है, और ये क्या करता है? बढ़ाता है। तो पैंक्रियास का नॉर्मल फंक्शन क्या है? इट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। अब देखो बेटा, इसका ज्यादा यूज नहीं आता, सब मेन खेल इसका है इंसुलिन का। इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट हुआ तो शुगर लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका काम है शुगर लेवल को कम करना, तो लो हो जाएगी शुगर उसकी। अगर ये ज्यादा सीक्रेट नहीं हुआ, कम सीक्रेट हुआ, तो शुगर क्या हो जाएगी? हाई। तो इंसुलिन ही मेन रोल प्ले करता है एक्चुअली, ठीक है। तो पेनक्रियास ग्लैंड जो होती है उसका फंक्शन क्या होता है? इट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर के लेवल को लो कौन करता है? पेनक्रियास। और उसका हार्मोन कौन सा? इंसुलिन। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा, 6th अपन पढ़ते हैं। 6th है आपकी एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है बेटा? एड्रेनल ग्लैंड ये ऐसी ग्लैंड है, ये प्रेजेंट क्या होती है? अपर पार्ट ऑफ किडनी। किडनी के जो ऊपर के दोनों हिस्से होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है। बदलता हूँ का, ये किडनी है, ठीक है, इसके जो ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड। दूसरा, ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन। अब ये क्या करता है? 3F। 3F क्या होता है पता है आपको? फ्राइट, फियर, फ्लाइट। यानी जब भी अपन गुस्सा होते हैं या डर लगता है अपन को, तो अपने अंदर जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो एड्रेनलिन हार्मोन है, जिसकी वजह से अपनी ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट्स इंक्रीज हो जाती है। कैसे होती है बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, कितना भी हो जाए, आप जितना तेज जिंदगी में भागे होंगे, उतना कुत्ता पीछे पड़ने के बाद भागते हैं। क्यों? इसके कारण ये हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके कारण अपनी स्पीड क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट्स को इंक्रीज करते हैं, जिससे आप फास्ट दौड़ने लगते हैं। क्लियर। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं बेटा। एड्रेनलिन हार्मोन को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी के टाइम ही तो सीक्रेट होता है, बाकी ऐसे सीक्रेट नहीं होगा। आप घर पे बैठे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तब ये सीक्रेट नहीं होता, ध्यान रखना। बाकी दूसरे सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये इमरजेंसी हार्मोन होता है। ये आपके फियर, ठीक है, आप डर जाते हैं या गुस्सा आता है, एंगर, गुस्से में, ये उस टाइम रिलीज होगा। क्लियर। गुस्से में अपन कुछ भी फोड़ देते हैं तो वो फूट जाता है। क्यों फूटता है? क्योंकि अपने अंदर अपनी जो पावर है वो डबल हो जाती है जस्ट। क्लियर। तो वो एड्रेनल ग्लैंड से। क्लियर। एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट है बेटा, इसका फंक्शन ये ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट इसके बाद है टेस्टिस। नाम सुना है? बॉयज में प्रेजेंट होती है टेस्टिस, ठीक है। 7th है टेस्टिस। बेटा टेस्टिस क्या होता है? बहुत सिंपल है। टेस्टिस मेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। क्लियर। सेकेंड वन, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। और वो क्या फंक्शन करता है? तो ये करता है मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। अब वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? लो पिच वॉइस, ठीक है, मोस्टैक, बियर्ड, ये सब कब आती है? जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट होता है। क्लियर। टेस्टिस की हेल्प से।
ये टेस्टिस ग्लैंड है जो क्या सीक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसकी वजह से अपने अंदर सेक्सुअल चेंजेस आते हैं। क्लियर? एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, ठीक है, ड्यूरिंग डे ड्रीम्स और नाइट ड्रीम्स। क्लियर? और एक वो मुस्टेक बियर्ड वाला बता दिया मैंने आपको, ठीक है। एक्सपांशन ऑफ शोल्डर्स अपने क्या होते हैं, एक्सपांड लग जाते हैं, ये सारे होते हैं चीजें। और लो पिच वॉइस। नेक्स्ट है बेटा ओवरीज। ओवरीज क्या है? फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो एग रिलीज करता है। क्लियर? तो ओवरीज जो है 8th नंबर का है, लास्ट है बेटा, और ज्यादा नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक है। और एक फीडबैक मैकेनिज्म बता देता हूँ। ओवरीज क्या होता है? ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। सेकंड, ये 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। अब इसको प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, ओएस्ट्रोजन नहीं होगा, ओ साइलेंट रहता है। ये जो ओ है ये साइलेंट रहेगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। अब इन दोनों हार्मोन का यूज क्या है? तो इन दोनों का हार्मोन का यूज क्या होता है बेटा? देखो, एस्ट्रोजन तो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करेगा, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, चेंज ऑफ वॉइस, क्लियर, ये सारे फंक्शंस कौन करेगा? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्लियर, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एंड मेंटेन्स द प्रेगनेंसी। क्लियर? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी हेल्प कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हेल्प कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? ये ओवरीज के फंक्शन है। ये हो गया अपना हार्मोन्स, बहुत सिंपल था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था। अब एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है बेटा। फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म वो चीज है जिससे पता पड़ेगा कि हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है या कम। ये 2014 या 15 में आया था, देख लेना आप, 2014-15 में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो फीडबैक क्या होता है? तो फीडबैक मैकेनिज्म होता है द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज एट द टाइम, ठीक है, ऑफ शॉर्टेज ऑफ हार्मोन्स, और अपने अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उसके कारण अपना हार्मोन कभी तो ज्यादा सीक्रेट होता है और कभी कम सीक्रेट होता है, और वो भी परफेक्ट टाइमिंग में। अब जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल लेते हैं इंसुलिन, ठीक है। मेरी ब्लड शुगर जब इंक्रीज हो रही है तब इंसुलिन को सीक्रेट होना चाहिए उसी अमाउंट पे, ठीक है, राइट टाइम पे। अगर वो सीक्रेट नहीं होती तो वो फीडबैक मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करती, ठीक है। यानी अपने जो अंदर नर्व्स हैं या जितने भी हार्मोन्स हैं, ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के बाद अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं करते तो फीडबैक मैकेनिज्म अपना क्या हो जाता है? फेल। तो ये सब कंट्रोल कौन करता है? फीडबैक। ये फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल करता है। ऐसा समझो कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसा समझो कोई भी शैम्पू है। अब शैम्पू का जब भी अपन कहीं पे भी शैम्पू खरीदने जाते हैं तो अपन 2 चीजें करते हैं कि भाई भैया एक तो अच्छा शैम्पू दिखाओ, दूसरा अपन रिव्यूज, एड्स देख के। तो वो एड्स जो बनाते हैं वो अपने लिए तो बनाते हैं, वो एड्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि अपन वो सामान खरीदे, क्लियर, फीडबैक लेते हैं अपन से, फीडबैक फॉर्म भी बनाते हैं। वही चीज है, अपने जो ग्लैंड्स हैं उन सबके पास ये फीडबैक मैकेनिज्म फीडबैक लेता है कि भाई बताओ आप में क्या कमी आ रही है, हम आपकी पूरी करते हैं। तो वो राइट टाइम पे राइट अमाउंट में अगर वो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है तभी अपनी बॉडी क्या रहेगी? हेल्थी और मेंटेन रहेगी, क्लियर। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो बेटा। ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है आपको। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। थैंक यू सो मच।